नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। और इस वीडियो में दोस्तों हम एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली का सफदरजंग का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, ये बाहरी सीन है, एक्सटीरियर सीन है, आप देख सकते हैं। सफदरजंग टॉम, सफदरजंग का मकबरा एक्सप्लोर होगा। जी हाँ दोस्तों, मुग़ल कालीन सफदरजंग का मकबरा है। अभी इस साइड टिकट मिलता है, अभी हम टिकट लेंगे दोस्तों और अंदर करेंगे प्रवेश। और इससे पहले दोस्तों सफदरजंग के मकबरे से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रवेश द्वार से रिलेटेड ये जो मेन गेट है, प्रवेश द्वार, ये बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा बनाया गया है। ये जो मेन गेट है प्रवेश द्वार, इससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बाकी सफदरजंग के मकबरे से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी चलिए अब हम देर न करते हुए टिकट लेंगे दोस्तों और इस भव्य और ख़ूबसूरत से मकबरे के अंदर करेंगे प्रवेश। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है और अंदर फाउंटेन का भी सीन आप देख सकते हैं, फव्वारा भी है। तो सबसे पहले टिकट लेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ से करेंगे प्रवेश। तो दोस्तों हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एंट्री का जो चार्ज है दोस्तों 25 रुपये है। और सामने खूबसूरत सा और बिल्कुल भव्य सफदरजंग का मकबरा यहाँ से आपको दिख रहा होगा दोस्तों। बहुत ही भव्य इमारत है, बहुत ही खूबसूरत इमारत है दोस्तों। मुग़ल कालीन वास्तुकला का एक खूबसूरत और एक बहुत ही सौंदर्यपूर्ण नमूना है दोस्तों। बाकी अभी ये जो मेन गेट है, जो मेन प्रवेश द्वार है, इसकी खूबसूरत डिज़ाइन को दिखा रहा हूँ, आप ये देखें। बहुत ही खूबसूरत फूल की डिज़ाइन बनाई गई है और ज़बरदस्त व्यू है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। बाकी चलिए दोस्तों अंदर हम प्रवेश करते हैं देर न करते हुए। खूबसूरत फाउंटेन का सीन भी आप यहाँ से देख सकते हैं और चमचमाता हुआ सफदरजंग का मकबरा सामने आप देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत इमारत है और कैंपस बिल्कुल साफ़ सुथरा और हरी भरी घासों से आच्छादित है, आप देख सकते हैं दोस्तों। दिल्ली में हूँ, दिल्ली के सारे पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। फ़िलहाल इस समय दोस्तों मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ दिल्ली का सफदरजंग का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, मुग़ल कालीन खूबसूरत इमारत और बहुत ही प्यारा प्यारा व्यू आप देख सकते हैं दोस्तों सफदरजंग के कैंपस का। और सामने आप देख सकते हैं दोस्तों फॉरेन टूरिस्ट आए हुए हैं और फाउंटेन आप देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही दोस्तों भव्य इमारत है सामने वाली, आप देखें। जो गुंबद है दोस्तों सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, बाकी जितना रेड कलर का पोर्शन है वो सब दोस्तों रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। दिल्ली का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है दोस्तों और एक बहुत ही प्रसिद्ध मुग़ल कालीन इमारत है, मुग़ल कालीन स्मारक है सफदरजंग का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, बाकी बोर्ड पे जो भी इस मकबरे से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी थी दोस्तों, वो ऑलरेडी बोर्ड पे मैंने दिखाया। सामने बिल्कुल एंट्री जैसे ही करेंगे आप, वहाँ 2-3 बोर्ड लाइन से लगे हुए हैं, वहाँ पे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों भाषाओं में इस मकबरे से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी उसमें लिखी हुई है। आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा सफदरजंग का खूबसूरत वास्तुकला का नमूना सफदरजंग का मकबरा। और ज़बरदस्त आप देख सकते हैं वास्तुकला का डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा व्यू दोस्तों। दिल्ली के सारे पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर कर रहा हूं दोस्तों बारी बारी से। दिल्ली टूरिज़्म पे हूं दोस्तों। दिल्ली के पर्यटक स्थल को आज से 1.5 साल पहले भी मैंने एक्सप्लोर किया था। उस वक्त दोस्तों लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं सारे पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर करने में असमर्थ था। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली आया हूँ दोस्तों और सारे पर्यटक स्थलों को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखें बिल्कुल पास आ चुका हूँ दोस्तों। यह एक 3 मंजिला इमारत है दोस्तों, ये देखें, ये पहला वाला मंजिला है, फिर इसके बाद 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला। जो सफदरजंग का जो मकबरा है दोस्तों, यह 3 मंजिला खूबसूरत इमारत में बनाई गई है। ऊपर भी चलेंगे और अंदर से हम सफदरजंग का समाधि भी दिखाएंगे, सफदरजंग का मकबरा भी दिखाएंगे, सफदरजंग का दोस्तों कब्र भी दिखाएंगे।
बाकी यहाँ से एक बार खूबसूरत हरे भरे कैंपस का अपने आँखों से दीदार करें दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है दोस्तों, और बहुत ही प्यारा प्यारा व्यू आ रहा है। और सामने आप देख सकते हैं विदेशी पर्यटक, और इसमें एंट्री करने का 25 रुपीज़ चार्ज है दोस्तों। बाकी मतलब इस मकबरे में चढ़ने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो हम इसी वाले सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल एक बार हम आपको चारों तरफ का कैंपस ज़रूर दिखा देते हैं। दोस्तों, मुग़ल कालीन वास्तुकला का खूबसूरत अगर आपको नमूना देखना है तो आप दिल्ली आइए, क्योंकि दोस्तों मुग़ल काल का जो राजनीतिक केंद्र था वह दिल्ली ही था दोस्तों। इसीलिए दिल्ली में आपको जितने भी खूबसूरत और भव्य मुग़ल कालीन स्मारक या फिर इमारत देखने को मिलेंगी, वह दिल्ली के अंतर्गत ही देखने को मिलती हैं दोस्तों, क्योंकि दिल्ली ही था दोस्तों जो मुग़ल काल का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जितने भी मुग़ल कालीन भव्य स्मारक और इमारतें बनाई गई हैं वह दिल्ली में ही बनाई गई हैं, और बहुत ही खूबसूरत बनाई गई हैं दोस्तों। इससे पहले मैं हुमायूं के मकबरे को एक्सप्लोर किया हूँ दोस्तों। हुमायूं का मकबरा जो कि दोस्तों मुग़ल कालीन वास्तुकला का एक अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। जाइए वीडियो को देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ बार बार मुग़ल कालीन वास्तुकला का। और सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, मुग़ल कालीन वास्तुकला की जो सबसे ख़ास बात है वह ये है दोस्तों कि ये जितने भी स्मारक, ये जितने भी दोस्तों ये खूबसूरत स्मारक कह सकते हैं, या फिर दोस्तों ये खूबसूरत जितना भी मुग़ल काल के टाइम का बना हुआ है, ये सब कुछ दोस्तों प्राचीन काल में बना हुआ है। और प्राचीन काल में दोस्तों उस वक्त न तो मशीनें हुआ करती थीं, न तो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। हाथों की जादूगरी से, हाथों की कलाकारी से ऐसी भव्य, ऐसी विशाल और ऐसे खूबसूरत स्मारक, ऐसी खूबसूरत इमारतें बनाई जाती थी दोस्तों। ये अपने आप में दुर्लभ बात है दोस्तों, अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और इसी आश्चर्य को देखने के लिए दोस्तों भारत से नहीं बल्कि पूरे विदेश से लोग आते हैं। ख़ास तौर से पश्चिम देशों के लोग भारत इसीलिए आते हैं क्योंकि भारत में मुग़लों ने शासन किया, और उन्होंने दोस्तों उस टाइम जब न तो विज्ञान का कोई विकास था, न ही कोई दोस्तों मशीन का विकास हुआ था, न टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था दोस्तों। उस वक्त दोस्तों ऐसी खूबसूरत और भव्य इमारतें बनाना, ऐसे भव्य स्मारक बनाना हाथों की कलाकारी से, हाथों की जादूगरी से बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसी भव्य और खूबसूरत इमारतों को तैयार किया गया है इसी आश्चर्यजनक बात को जानने के लिए। और यही जो खूबसूरत बात है दोस्तों हमारे भारत को गौरवशाली बनाती हैं, हमारे भारत के संस्कृति को गौरवशाली बनाती हैं। और इसी गौरवशाली संस्कृति को देखने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए विदेश से लोग आते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये देखें, एक बार खूबसूरत कैंपस देखें, चारों तरफ का व्यू देखें। बाकी दोस्तों बोल रहा हूँ तो बीच में कोई गलत शब्द अगर निकल जाता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से मैं अगर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि लगातार बोलना पड़ता है और एक दिन में 3-3, 4-4 टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो गला सूख जाता है, मुंह भी सूख जाता है। इसकी वजह से कोई भी ऐसा शब्द गलती से कह सकते हैं कि गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। बाकी अभी हम छत पे चढ़ते हैं दोस्तों, और सफदरजंग मकबरे को अंदर से उसके इंटीरियर को दिखाऊंगा। अभी तक तो मैं एक्सटीरियर दिखाया बाहर से, अब इंटीरियर दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखें, बिल्कुल भव्य है दोस्तों, बहुत ही भव्य, और इसकी जो डिज़ाइन है बहुत ही भव्य। ये देखें एक बार आप, ये मेन प्रवेश द्वार है, इसका भव्य डिज़ाइन आप देखें एक बार। बाकी एक बार यहाँ से आपको मैं खूबसूरत कैंपस का व्यू दिखा देता हूँ। अभी शाम का टाइम है दोस्तों, और ये देखें बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। इसमें दोस्तों वाइट मार्बल्स और रेड सैंडस्टोन दोनों मटेरियल्स का यूज हुआ बनाने के लिए। और जो सफदरजंग का मकबरा बना हुआ है दोस्तों,
वह टोटल वाइट मार्बल से बनाया गया है, बिल्कुल चमकदार है दोस्तों। दिखाता हूँ आपको, ये सामने है दोस्तों सफदरजंग की कब्र, सफदरजंग का मकबरा वो सामने आप देख सकते हैं, वाइट मार्बल्स से बना हुआ है। बाकी एक बार डिज़ाइन को दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ध्यान से इस डिज़ाइन को देखिए, कितनी प्यारी डिज़ाइन बनाई गई दोस्तों। ये किसी मशीन या किसी टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं दोस्तों, हाथों की कलाकारी से बनाई गई है। ये देखें, प्राचीन काल में, मुग़ल काल के टाइम में, जब न तो विज्ञान का विकास था दोस्तों, न मशीनें थी, न टेक्नोलॉजी थी, उस वक्त दोस्तों हाथों की कलाकारी, हाथों की जादूगरी से ऐसी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बनाई जाती थी, ऐसी खूबसूरत और भव्य इमारतों का निर्माण किया जाता था दोस्तों। यही हमारे भारत के कल्चर को, हमारे भारत को दोस्तों महान और गौरवान्वित महसूस कराती है। ये देखिए, अभी चलते हैं अंदर, और अंदर थोड़ा सा और चलते हैं दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं, यही है सफदरजंग का मकबरा, सफदरजंग की कब्र बनी हुई है, आप देख सकते हैं वाइट मार्बल्स में। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इस पे भी बनाई गई दोस्तों, इस मकबरे पे भी आप देख सकते हैं, इस कब्र पे भी आप देख सकते हैं, वाइट मार्बल्स पे देखें कितनी खूबसूरत डिज़ाइन बनाई गई है। बाकी दोस्तों इस जो गुंबद है, इसका ऊपर का भी व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें भी सेम वही डिज़ाइन है। थोड़ा सा अंधेरा दोस्तों, इस वजह से कैमरा ब्लर हो जा रहा है। तो चलिए अभी यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। तो ये था दोस्तों सफदरजंग मकबरे का इंटीरियर सीन। जो गुंबद था, सफदरजंग मकबरे का जो इमारत थी, उसके इंटीरियर को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी धूप है तो इसलिए यहाँ पे व्यू बिल्कुल क्लियर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इससे पहले मैंने दिल्ली के कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर दिया है। तो इससे पहले दोस्तों मैं दिल्ली के चिड़ियाघर को एक्सप्लोर किया हूँ, जिसको नेशनल जूलॉजिकल पार्क भी बोलते हैं, और दिल्ली के लोधी गार्डन को भी एक्सप्लोर किया हूँ, जिसे इतिहास और प्रकृति का अनोखा संगम कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें लोधी वंश के ढेर सारे स्मारक बने हुए हैं, जिनमें मकबरे और मस्जिद शामिल हैं। और जिसमें सबसे भव्य मकबरा बना हुआ है वो है दोस्तों सिकंदर लोधी का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, उसी लोधी गार्डन में बना हुआ है। ये देखें, एक बार यहाँ से खूबसूरत व्यू देखें। इस साइड धूप लग रही है, जिस वजह से इधर का जो कलर दोस्तों थोड़ा पीला आ रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी देख सकते हैं शाम होने वाली है और सूरज डूबने वाला है, आप देख सकते हैं। और कुछ देर में अभी रात हो जाएगी दोस्तों। ठंड का मौसम है, दिन छोटा होता है दोस्तों, और सूरज जल्दी डूब जाता है। यही कोई 4:30 बजे तक दिल्ली में सूरज डूब जाएगा। और दिल्ली में अगर आपको घूमना है तो सबसे बेस्ट टाइम, बेस्ट सीज़न होता है वो ठंड का ही टाइम होता है दोस्तों। तो इस वक्त ठंड का टाइम दिल्ली में स्टार्ट हुआ है और घूमने फिरने का मौसम होता है दिल्ली में इस टाइम दोस्तों। और दिल्ली में ढेर सारे पर्यटक स्थल हैं दोस्तों, और ठंड में अगर आप दिल्ली आते हैं तो आपको दिल्ली के सारे पर्यटक स्थलों को घूमने में आसानी होगी, क्योंकि मौसम बिल्कुल ठंडा होता है। एक बार इस साइड से आप देखें सफदरजंग मकबरे का व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। तो बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अभी तक मैंने लोधी गार्डन को एक्सप्लोर कर दिया है, दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क को एक्सप्लोर कर दिया है, और दिल्ली का पुराना किला जो कि दिल्ली चिड़ियाघर के जस्ट बगल में, उसको भी एक्सप्लोर कर दिया है। और दिल्ली का जो सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है दोस्तों, उसे पर्यटक स्थल तो नहीं कह सकते, लेकिन घूमने फिरने के लिए लोग वहाँ पे देश नहीं बल्कि विदेश से भी आते हैं, वो है दोस्तों राजघाट। राजघाट जो कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों उसमें शांतिवन भी है। शांतिवन यानी कि एक खूबसूरत सा जंगल है, वो भी उसी से सटा हुआ है, राजघाट के ही कैंपस में है, उसको भी एक्सप्लोर किया हूँ। शांतिवन में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है। जी हाँ दोस्तों, तो उन दोनों वीडियो
को भी जाकर के आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद मैंने एक्सप्लोर किया दोस्तों दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, जो कि अब तक का सबसे भव्य स्मारक, सबसे भव्य इमारत है दोस्तों मुग़ल काल का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मुग़ल काल की वास्तुकला का सबसे खूबसूरत नमूना, सबसे खूबसूरत और सुंदर सौंदर्य से भरपूर इमारत देखनी है मुग़ल काल की, तो आप हुमायूं के मकबरे को जाकर के देखिए। आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाएंगे, वहाँ से हिलने का मन नहीं करेगा। बाकी एक खूबसूरत मुग़ल कालीन वास्तुकला का नमूना आपके सामने है। ये है सफदरजंग का मकबरा, जो कि बहुत ही भव्य बनाया गया है दोस्तों। और दोस्तों मैंने सुंदर नर्सरी पार्क को भी एक्सप्लोर किया है, और साथ ही साथ दोस्तों मैंने एक्सप्लोर किया है गार्डन ऑफ 5 सेंसेस पार्क, जो कि कपल्स के लिए जन्नत है दोस्तों। गार्डन ऑफ 5 सेंसेस पार्क कपल के लिए जन्नत है, किसी हेवन से कम नहीं है। उसको भी मैंने एक्सप्लोर किया है, और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर किया, और अभी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना बाकी है। और हाँ, तुगलकाबाद का किला भी एक्सप्लोर किया है। जी हाँ दोस्तों, उसको तो मैं भूल रहा था। तुगलकाबाद फोर्ट भी एक्सप्लोर कर दिया है। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क को भी एक्सप्लोर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क से जस्ट सटा हुआ है भारत का सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंचा स्मारक कुतुब मीनार। जी हाँ दोस्तों, कुतुब मीनार को भी एक्सप्लोर कर दिया है। तो जाइए देखिए, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका भाई आपके लिए सारे टूरिस्ट प्लेसेस को फुल डिटेल में एक्सप्लोर करके ला करके आपके सामने रखता है। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आप जाके वीडियो को देखें, एंजॉय करें। जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना बाकी है। दिल्ली टूरिज़्म से पहले मैं उत्तराखंड गया हुआ था, उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर किया हूँ। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर किया हूँ, जिसमें दोस्तों मैंने ख़ास तौर से हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग और देहरादून के खूबसूरत और प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर किया है। उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों, उत्तराखंड की नदियों को एक्सप्लोर किया है। उससे भी पहले दोस्तों मैं पश्चिम बंगाल गया हुआ था। वेस्ट बंगाल में मैंने ख़ास तौर से सिलीगुड़ी के टूरिज़्म को एक्सप्लोर किया है। सिलीगुड़ी की खूबसूरत नदियों, खूबसूरत पहाड़ों, सेवक तीस्ता वैली को एक्सप्लोर किया है। सेवक वो क्षेत्र है जहाँ पे दोस्तों तीस्ता नदी का खूबसूरत व्यू मिलता है, खूबसूरत पहाड़ियों का व्यू मिलता है, सेवक तीस्ता वैली का खूबसूरत व्यू मिलता है, उसको एक्सप्लोर किया दोस्तों। और दार्जिलिंग भी गया हुआ था, दार्जिलिंग की खूबसूरत पहाड़ियों को एक्सप्लोर किया दोस्तों। दार्जिलिंग के सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है। तो बहुत सारी जानकारी दिया दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों। ये था दोस्तों सफदरजंग का मकबरा, जिसको मैंने एक्सप्लोर किया दिल्ली का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। अगले वीडियो का वेट करिए। जय हिंद, जय भारत।